आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रेत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रताप अपनी मां का इकलौता पुत्र था। रुक्मणी 22 वर्ष की वयस में विधवा हो गई थी। तब से उसका एकमात्र सहारा प्रताप ही था। विधवा होने के समय प्रताप की वयस 1 वर्ष की थी। इस समय उसकी अवस्था 15 वर्ष की लगभग है। रुक्मणी गरीब है। उसने बड़े धैर्य, संयम तथा कष्ट सहन करके प्रताप को पाला। 3-4 जगह रोटी बनाने की नौकरी करके वो अपना तथा अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। इधर 14 वर्ष का हो जाने पर प्रताप को भी एक कारखाने में नौकरी मिल गई। 1 वर्ष तक, जब तक वो काम सीखता रहा, उसे 10 रुपये मासिक मिलते थे। परंतु 1 साल बाद उसका वेतन 15 रुपये मासिक हो गया। एक दिन प्रताप ने अपनी माता से कहा, अम्मा, अब तुम रोटी करना छोड़ दो। काहे बेटा? रुक्मणी ने पूछा। जब मैं कमाता हूं तब तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? और अब तो मैं 2 ही जगह की रोटी करती हूं, 10 रुपये मिल जाते हैं। खाली तेरी कमाई से तो पूरा भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारा रोटी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगले महीने मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी, 2 रुपये बढ़ेंगे। भगवान करे तनख्वाह खूब बढ़े, परंतु बेटा, अगर 8-10 रुपये मैं भी कमाती हूं तो कौन बुरी बात है। कल को तेरा ब्याह होगा तो बहू के लिए कपड़ा गहना भी तो बनवाना होगा। उसके लिए अभी से तैयारी ना करूंगी तो समय कहाँ से आ जाएगा। तेरी तनख्वाह तो खाने पहनने भर को ही होती है। प्रताप सोचने लगा, अम्मा ठीक तो कहती हैं, ब्याह होगा तो रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब कहाँ से आएंगे। ये सोचकर प्रताप मौन हो गया। रुक्मणी ने समझ लिया कि उसकी बात प्रताप की समझ में आ गई। अतः वो ये जानकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका प्रताप बड़ा समझदार है। यद्यपि रुक्मणी एक प्रकार से सुखी थी। भोजन वस्त्र का कोई कष्ट न था। प्रताप का स्वास्थ्य भी अच्छा था और वो स्वयं भी निरोग थी। परंतु तब भी उसके चित्त को शांति न थी। एक गुप्त चिंता के कारण वो बेचैन रहती थी। उसकी चिंता का कारण एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी। उस ज्योतिषी ने प्रताप की कुंडली देखकर बताया था, तुम्हारा लड़का बड़ा होनहार है। यदि जीवित रहा तो बड़ी उन्नति करेगा, परंतु इसका जीवित रहना कठिन दिखाई पड़ता है। 15वें साल में इसकी एक अरिष्ट है। यदि उससे बचाया तो फिर अच्छी आयु भोग करेगा। प्रताप का 15वां वर्ष आरंभ हुए 2 मास हो चुके थे। रुक्मणी की चिंता का यही कारण है। उक्त ज्योतिषी की भविष्यवाणी के पश्चात रुक्मणी ने न जाने कितने ज्योतिषी को प्रताप की कुंडली दिखाई, परंतु किसी ने अरिष्ट की बात नहीं बताई। जब वो स्वयं कहती कि एक पंडित ने ऐसा बताया है, तो अन्य ज्योतिषी कहते कि हाँ, अरिष्ट तो है, पर कोई खटके की बात नहीं है। लड़का इस अरिष्ट से बच निकलेगा। यद्यपि ज्योतिषियों के इस कथन से रुक्मणी का आशा सूत्र कुछ दृढ़ हो गया था, तथापि उसे चिंता लगी ही रहती थी। उसने पंडितों के बताए हुए व्रत उपवास भी करने आरंभ कर दिए थे। स्नान करने के पश्चात वह नित्य 1 लोटा जल तपेश्वरी देवी पर चढ़ाती थी और उनसे प्रताप के लिए प्रार्थना करती थी। प्रताप इन सब बातों से अनभिज्ञ था। एक दिन रात को जब दोनों माँ बेटा सोने के लिए लेटे तो प्रताप ने प्रश्न किया, अम्मा, तुमने कभी भूत देखा है? प्रताप के मुख से अकस्मात आज ये नया प्रश्न सुनकर रुक्मणी के हृदय में मानो बिजली के करंट का धक्का लगा। उसने आज तक प्रताप से भूत प्रेत के संबंध में कोई बात नहीं की थी। बचपन में भी उसने प्रताप को कभी भूत प्रेत का नाम लेकर नहीं डराया था। एक तो उसका विचार था कि ऐसा करने से बच्चे जन्म भर के लिए भीरू हो जाते हैं। दूसरे, उसे ज्योतिषी का कथन भी ऐसा करने से रोकता था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण प्रताप से भूत प्रेत की बात करने में उसे कुछ आशंका भी मालूम होती थी। यही कारण था कि वो प्रताप के मुंह से उपयुक्त प्रश्न सुनकर इतनी विचलित हो उठी।
माता को मौन देखकर प्रताप बोला, अम्मा तुम कहा करती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये केवल बच्चों को डराने के लिए कह दिया जाता है। हाँ सो तो ठीक बात है, रुक्मणी बोली, लेकिन अम्मा हमारे साथ एक कुर्मी काम करता है, वो हमें भूत प्रेतों की बातें खूब सुनाया करता है। वो तो कहता है कि उसने भूत देखे हैं। झूठ बोलता है। झूठ नहीं अम्मा, वो तो कसम खाता था। ऐसों की कसम का क्या एतबार? क्यों एतबार क्यों नहीं? बाजे आदमी अपने को बड़ा जताने के लिए झूठी बातें कह दिया करते हैं। वो ऐसा नहीं है। तू क्या जाने की नहीं है? वाह, जानता क्यों नहीं? वो झूठ नहीं बोलता। तू तो पागल है, उसने कहा और तूने मान लिया। वो कहता था कि भूत से डरना नहीं चाहिए। जो भूत से डरता नहीं है उसका भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, जो डरता है उसे वो जरूर तंग करता है। खैर होगा, तुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भूत देखूं। तुझे डर नहीं लगेगा? डर? अभी तो ऐसा मालूम होता है कि डर नहीं लगेगा। अच्छा अम्मा, तुम देखो तो तुम्हें डर लगे? मैं देखूं ही काहे को? जो दिखाई पड़ जाए तो? मैं कभी नहीं डरूंगी। हाँ, डरना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं डरूंगा। वो कुर्मी कहता था कि उसके गांव में एक आदमी है, वो भूतों को बुला लेता है। उसका सिर बुला लेता है। तू ये ऐसी बातें न सुना कर। मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी अच्छी लगती हैं फिर डरने लगेगा। ना अम्मा, मैं डरूंगा नहीं। अब कि वो कुर्मी जब छुट्टी लेकर गांव जाएगा तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। क्यों जाएगा? वहां जो आदमी भूत बुलाता है उससे भूत बुलवा कर देखूंगा। पागलपने की बात तो कर नहीं। मैं भला तुझे वहां जाने दूंगी? क्यों जाने क्यों न दोगी? कोई बात भी हो, खामोखा तुझे कुछ अंट संट दिखाकर डरा देंगे। सो मैं ऐसा डरने वाला नहीं हूं। जब तुम कहती हो कि तुम भूत देखकर नहीं डरोगी तो मैं कैसे डर जाऊंगा? मैं भी नहीं डरूंगा। मेरी बात और है, तू अभी बच्चा है। बच्चा हूं तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता ये तो अच्छी बात है, पर भूत प्रेत का स्वांग देखकर डर जाए तो? नहीं डरूंगा। नहीं डरेगा तो ना सही। अच्छा अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। उपर्युक्त वृत्तांत के 2 मास पश्चात प्रताप बीमार पड़ा। पहले तो रोग का निदान सामान्य ज्वर किया गया, परंतु 1 सप्ताह व्यतीत होने पर चिकित्सक ने टाइफाइड निश्चित किया। प्रताप की माता भविष्यवाणी के कारण धड़कते हुए हृदय तथा विचलित मस्तिष्क से प्रताप की सेवा शुश्रूषा करने लगी। चिकित्सक ने 21 दिन की अवधि नियुक्त की, परंतु जब 21 दिन व्यतीत हो जाने पर भी ज्वर का वेग नहीं घटा, तब चिकित्सक ने 29वें दिन की आशा दिलाई। परंतु प्रताप की हालत प्रतिदिन चिंताजनक ही होती गई। एक दिन प्रातःकाल प्रताप ने कहा, अम्मा। क्या है बेटा मेरा लाल? रुक्मणी ने प्रताप के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्रताप मुस्कुराया। उसके दौर्बल्य दीनताहत मुख पर मुस्कान देखकर रुक्मणी की क्षीण आशा किरण कुछ क्षण के लिए उद्दीप्त हो उठी। रुक्मणी भी मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई बोली, क्या है बेटा? आज रात मैंने सपने में पिताजी को देखा है। रुक्मणी चौंक पड़ी। उसकी उद्दीप्त आशा किरण सहसा क्षीणतर हो गई। वो घबरा कर बोली, पिताजी? तू पिताजी को क्या जाने? मैं तो नहीं जानता, पर तुमने बताया जो था। तूने उन्हें पहचाना कैसे? तुमने पहचानवाया। एक आदमी आया, वो मुझसे बोला हमारे साथ चलोगे। इतने में जानो तुम भी वहां आ गई और तुमने कहा कि प्रताप तेरे पिताजी हैं। बस फिर याद नहीं कि क्या हुआ। रुक्मणी का हृदय डूबने लगा। चीख मारकर रो पड़ने की प्रवृत्ति हुई, परंतु उसने बड़े धैर्य के साथ अपने को संभाला और किंचित गदगद कंठ से बोली, ठीक है, ला तुझे दवा दे दूं, समय हो गया। ये कहकर रुक्मणी औषध देने का आयोजन करने लगी। प्रताप बोला, अम्मा, अगर पिताजी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो तुम्हें डर लगे? अपने प्यारों से कहीं डर लगता है? डर तो गैर आदमी से लगता है। प्रताप मानो माता की बात पर विचार करता हुआ बोला, हाँ और क्या, अपनों से क्या डर और किसी से क्या डर? डरना नहीं चाहिए। फिर भी आदमी डरते हैं। क्यों डरते हैं? जो नासमझ होते हैं वही डरते हैं। ले दवा खा ले। दवा खाकर प्रताप बोला, आज तबीयत कुछ अच्छी है। रुक्मणी की आशा ज्योति का प्रकाश पुनः कुछ बढ़ा। वो प्रसन्न होकर बोली, अब भगवान चाहे तो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। परंतु उसी रात को प्रताप के जीवात्मा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रुक्मणी के शोक का पारावार न था। उसका रुदन सुनकर लोगों का हृदय पानी होता था। मोहल्ले के 4 आदमी आए और उसे समझा बुझाकर चले गए। दालान में अंडी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा था।
उसके क्षीण प्रकाश में रुक्मणी प्रताप के शव के पास बैठी हुई थी। शव का संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका था, केवल मुख खुला हुआ था। रुक्मणी शव के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ स्वर भंग हो गया था। वो कभी चिल्लाकर रोने लगती और कभी हाय हाय करने लगती थी। सहसा दालान के एक कोने में, जहां दीपक का न्यूनतम प्रकाश था, हल्के नीले रंग का एक ज्योतिमंडल प्रस्फुटित हुआ। पहले उसकी ज्योति बहुत क्षीण थी, परंतु क्रमशः वो बढ़ने लगी और साथ ही साथ मंडल का आकार भी बढ़ने लगा। रुक्मणी रोना चिल्लाना भूलकर मंत्रमुग्ध की भांति इस मंडल को देखने लगी। मंडल कुछ क्षण तक बढ़ने के पश्चात मनुष्य के रूप में बदल गया। अब रुक्मणी ने स्पष्ट देखा कि प्रताप खड़ा है। रुक्मणी के रोए खड़े हो गए। सहसा प्रताप बोला, अम्मा, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं कहीं गया थोड़े ही हूं, तुम्हारे पास ही तो हूं। रुक्मणी ने आवाक मुख तथा विस्फारित आंखों से ये सब देखा और सुना। उसकी दृष्टि एक बार शव की ओर गई और वहां से उठकर प्रताप की अपार्थिव मूर्ति पर पड़ी। उसके मुख से एक चीख निकली और वो बेहोश होकर दीवाल के सहारे लुढ़क गई। मूर्ति के मुख की मुस्कान विलीन हो गई। उसके स्थान पर निराशा तथा विरक्तता का भाव उदय हुआ। मूर्ति अंधकार में घुलने लगी और क्रमशः क्षीण होकर लुप्त हो गई। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रेत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।